गरीब चाय वाला एक संघर्षपूर्ण सफर। गांव के कोने में मिट्टी से बने छोटे से कच्चे घर में रमेश अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन छोटी सी जमीन पर की गई खेती से घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। बारिश के मौसम में खेत लहलहा उठते थे, पर सूखे के दिनों में फसलें बर्बाद हो जातीं और पूरा परिवार भूखा सोने पर मजबूर हो जाता। रमेश एक होनहार और मेहनती लड़का था। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद गरीबी के कारण उसे छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके मन में हमेशा यह कसक थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात ने उसे कुछ और करने पर मजबूर कर दिया। घर के हालात बिगड़ते जा रहे थे और रमेश को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। छोटे कदम, बड़े सपने। रमेश ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। उसने गांव के बस अड्डे पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। उसकी मां ने उसे उधार में एक पुराना केतली और कुछ कप दिए और पिता ने लकड़ियां काटकर एक छोटा सा स्टॉल बना दिया। पहले दिन वह घबराया हुआ था। उसे डर था कि कोई उससे चाय खरीदेगा भी या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पहली चाय बनाई, पास खड़े एक यात्री ने उसकी खुशबू महसूस की और एक कप चाय खरीद ली। धीरे धीरे और लोग भी आने लगे। रमेश का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। रोज सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठता, चूल्हा जलाता और दूध, चाय पत्ती, चीनी मिलाकर अपनी खास चाय बनाता। उसकी चाय का स्वाद धीरे धीरे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। गांव में और बस अड्डे पर लोग उसकी चाय पीने आने लगे। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसका सपना बड़ा था। संघर्ष और सफलता की ओर पहला कदम। हालांकि रमेश की चाय मशहूर होने लगी थी, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थीं। कभी बारिश आ जाती और उसकी दुकान बह जाती, कभी सामान खत्म हो जाता और उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। कई बार कुछ बड़े दुकानदार उसे ताने मारते, लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन गांव के एक बड़े व्यापारी, मिश्रा जी, बस अड्डे से गुजर रहे थे। वे थके हुए थे और उन्हें कुछ गर्म पीने का मन था। उन्होंने रमेश की दुकान से चाय मंगवाई। जैसे ही उन्होंने पहला घूंट लिया, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह चाय तो वाकई बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे खुद बनाते हो? मिश्रा जी ने पूछा। हाँ साहब, मैं ही बनाता हूं, रमेश ने गर्व से कहा। मिश्रा जी उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? रमेश ने बिना हिचकिचाहट कहा, मैं अपनी चाय की दुकान को बड़ा बनाना चाहता हूं, ताकि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ा सकूं और एक दिन खुद भी कुछ सीख सकूं। मिश्रा जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे होटल में आकर काम करो, वहां तुम चाय बनाने की नई तकनीकें सीख सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। रमेश के लिए यह एक सुनहरा मौका था। उसने अपने माता पिता से सलाह ली और मिश्रा जी के होटल में काम करने के लिए शहर चला गया। नया सफर, नया संघर्ष। शहर में होटल का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। बड़ी बड़ी मशीनें, तेज रफ्तार में भागते लोग, चमचमाते कप और नए नए स्वाद वाली चाय। शुरुआत में रमेश घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह होटल में सबसे पहले आता और सबसे देर से जाता। उसने यहाँ कई तरह की चाय बनाना सीखा, इलायची चाय, अदरक चाय, मसाला चाय और यहाँ तक कि विदेशी ग्रीन टी भी। कुछ सालों बाद उसने अपनी बचत से गांव लौटकर अपनी खुद की दुकान खोली, लेकिन इस बार यह एक छोटी सी गुमटी नहीं थी, बल्कि एक सुंदर और व्यवस्थित चाय की दुकान थी। अब वहां सिर्फ गांव वाले ही नहीं, बल्कि आसपास के लोग भी उसकी चाय पीने आते थे। उसने अपने भाई बहनों की पढ़ाई शुरू कराई और उन्हें अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब वह न सिर्फ एक सफल चाय वाला था, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। सपनों की उड़ान। एक दिन वही व्यापारी, मिश्रा जी, गांव आए और रमेश की दुकान पर रुके। उन्होंने देखा कि अब वह छोटा लड़का एक सफल व्यवसायी बन चुका है। उन्होंने रमेश से कहा, बधाई हो बेटा, तुमने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। रमेश ने नम्रता से उत्तर दिया, सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन पर मेहनत करना। आज रमेश की दुकान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने शहर में भी अपनी एक चाय की दुकान खोल ली थी।
उसकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सीख। कड़ी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। बड़े सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन पर मेहनत करना। हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता खुलता है। इस तरह एक गरीब चाय वाले की संघर्ष की कहानी सफलता की प्रेरणा बन गई।